पत्रकारिता में बोलियों का भी उतना महत्व है जितना कि आपकी भाषा या हिंदी मातृभाषा का महत्व है। क्योंकि बोलियों को लेकर के हमारे दिमाग में ये चलता है कि यदि हम अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा या बोली को इस्तेमाल करते हैं पत्रकारिता में, तो कभी कभार ऐसा आपके मन में फीलिंग आती है कि हम कहीं गंवार तो नहीं लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक समय था कि पत्रकारिता में शुद्ध हिंदी या एक भाषा की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अब समाचार पत्रों का जो प्रकाशन है वो तमाम भाषाओं में होने लगा है। हिंदी में तो हो ही रहा है, बाकी भी भाषाओं में भी होने लगा। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो क्षेत्रीयता समाचार पत्रों में हावी हो चुकी है। और जब क्षेत्रीयता का प्रभाव जब पत्रकारिता में दिखाई दे रहा है तो स्वाभाविक है कि बोलियों का भी प्रभाव आपको दिखाई देगा। इसलिए गिल्टी फील करने की आवश्यकता नहीं है कि आप भोजपुरी बहुत अच्छा जानते हैं, बुंदेलखंडी आप बहुत अच्छी जानते हैं, छत्तीसगढ़ी को यदि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ से आप आते हैं, राजस्थान से आते हैं, पंजाब से आते हैं, बिहार से आते हैं, उत्तराखंड से आप आते हैं, तो सबकी एक भाषाएं बोलियां सबकी अलग अलग है। तो आपको ये कभी कभार ऐसा लगेगा कि यदि शुद्ध हिंदी हमको नहीं आती है तो पत्रकारिता करना सहज नहीं होगा। लेकिन इस चीज को दिमाग से बिल्कुल निकाल देने की जरूरत है इस समय कि पत्रकारिता का अब क्षेत्र इतना विस्तृत हो चुका है और बोलियां इसमें इस कदर समाहित हो गई हैं कि अब आपको गर्व होना चाहिए कि हम किस बोली को जानते हैं। बोलियां बहुत महत्वपूर्ण हो गई और बोलियां इतनी महत्वपूर्ण हो गई हैं कि आप जो अपने गांव में अपने माता पिता के साथ में या बचपन में जिन बोली को आपस में संवाद का माध्यम समझते थे, वो शहरी वातावरण में आपको ऐसा लगता है कि हम यहाँ फिट नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं, बोलियों से ही आप समृद्ध हैं। बोलियों का जो आपके पास में कलेक्शन है, शब्दकोश है, वही हिंदी को परिमार्जित करता है, वही हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा देने के लिए आगे बढ़ रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो अखबार अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में लोगों के लिए या लोगों की रुचि के विषय नहीं बनते। आज समाचार पत्र देखिए आप, उत्तर प्रदेश से निकलने वाला समाचार पत्र हो या बिहार से निकलने वाला हो या छत्तीसगढ़ी से रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलने वाला अखबार हो या राजस्थान से निकलने वाले अखबार हो, तमाम अखबारों को आप देखिए कि उनकी भाषा में बोलियां अधिक समाहित हो गई हैं। क्योंकि यदि बोलियां ही नहीं होंगी और बोलियों को यदि आप समाचार की भाषा में यदि उपयोग में नहीं लाओगे तो वो वहाँ के लोगों के साथ में, पाठकों के साथ में अपना दिल से जुड़ाव नहीं बना पाती। बोलियां ही तो हैं जो दिल से जुड़ाव बनाती हैं। इसलिए आप जिस बोली को जीवन में उतार चुके हो, उन बोलियों के प्रति कभी भी असम्मान या असंतोष का भाव मत रखें। वो आपके पास में एक नैसर्गिक रूप से एक धरोहर है, आपके पास में बोली, और इसी बोली से ही आप पत्रकारिता में जाने पहचाने जाएंगे। क्योंकि बोलियां ही हैं जो आपको आइडेंटिटी देती हैं। पत्रकारिता में आपके जन्म को एक पहचान देती हैं। वही शब्द बोलियों के जो पत्रकारिता में आप अपने लेखन में उपयोग करते हैं, वही आपके क्षेत्र से आपको जोड़ते हैं, वही आपको दिल से दिल को जोड़ते हैं। और बहुत जरूरी हो गया है
यदि छठ महापर्व मध्य प्रदेश में मनाया जाता है या किसी और स्टेट में बिहार के लोग मनाते हैं, तो छठ का कवरेज या छठ का समाचार उसमें भोजपुरी जब तक नहीं आएगी तब तक वो भोजपुरी बिहार के लोगों के साथ में अपना रिश्ता कायम नहीं कर सकेगी। तो जरूरी है कि आपको भोजपुरी के शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। साउथ के लोग भी मध्य प्रदेश में रहते हैं। यदि पोंगल को यदि आपको कुछ शब्दों का इस्तेमाल आपको साउथ की बोलियों से उसका हिंदी रूपांतरण करके ही यदि आप उपयोग में लाते हैं तो आप टचिंग होता है। तो बोलियों का आपके पास में एक कलेक्शन है जो बचपन से संग्रहित है आपके पास में। भाषा तो आपने हिंदी बाद में क्लासों में आके सीखी है, लेकिन आपके पास में बोलियां बहुत हैं, बोलियों का संग्रह है। और वही बोलियों का संग्रह आने वाले दिनों में पत्रकारिता में आपके नाम को एक पहचान देता है। और बोलियों का इस्तेमाल पत्रकारिता में जिस तेजी के साथ में हुआ है, उसी तेजी के साथ में अखबारों का प्रकाशन भी क्षेत्रीय लेवल पर होने लगा, क्योंकि महानगरों से निकलने वाले अखबारों में क्षेत्रीयता का पुट उतना दिखाई नहीं देता जितना क्षेत्रीय अखबारों में दिखाई देता है। इसीलिए आज देखिए कि दिल्ली से या राजधानियों से निकलने वाले समाचार पत्रों की अपेक्षा वो समाचार पत्र अधिक पढ़े जा रहे हैं जिनमें क्षेत्रीय बोलियों का उपयोग प्रमुखता के साथ में किया जा रहा है। ये हिंदी के ज्ञाता बड़े बड़े पत्रकार भी आज उस ओर मुड़ गए कि बोलियां जब तक समाचार या समाचार पत्रों और समाचार के लेखन, आलेख का लेखन में यदि उपयोग नहीं किया जाएगा तो लोगों के साथ में समाचार पत्रों का जुड़ाव संभव नहीं होगा। और आपके पास में ये चीज़ उपलब्ध है, और आप इन चीज़ों की जब जो उपलब्ध है आपके पास में, उसका उपयोग करने में आपको किसी भी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। आप भोजपुरी बहुत अच्छी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भोजपुरी के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो पूरे देश में समझे जाते हैं, आसानी से समझ लेते हैं लोग। और पहली चीज़ है कि बोलियों में जो मिठास है, उस मिठास को आप कहाँ से लाओगे? वो मिठास ही तो है जो समाचार पत्रों को पाठकों तक पहुंचाती है और पाठकों के साथ में अपना एक जीवंत रिश्ता कायम करती है। इसलिए बोलियां जो हैं आपके पास में आपकी धरोहर है। आप जिस भी क्षेत्र से आते हो, पत्रकारिता आपको हिंदी की करना है तो बोलियों का संग्रह आपके पास है, इसको छोड़ना मत। बोलियों को बिल्कुल पकड़ के रखो। बहुत बड़ा कलेक्शन है आपके पास में बोलियों का, और ताज्जुब करो आपके पास में बोलियों का एक कलेक्शन आपके पास में जन्मजात है। और कुछ भाषा को आपने अपने अध्ययन के दौरान पढ़ा है, वो आपको भाषा आपने वो सीखी है हिंदी को, वो थोड़ा परिमार्जित हो गई आपकी। आप देखो कभी भी लेखन में यदि बोलियों का उपयोग हो जाए, बोलियों के जो शब्द हैं उनकी उपयोग करना आप सीख जाए, कुछ उर्दू, कुछ अंग्रेजी, कुछ भोजपुरी, कुछ बुंदेलखंडी, कुछ मालवी, कुछ अवधी, कुछ मिथिलांचल से आई हुई बोलियां, हरियाणवी थोड़ी सी आ जाए, आप पंजाब से रहने वाले हो थोड़ी पंजाबी पुट आ जाए, तो समाचार बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल जीवंत हो गया। सीधे फ्लैट नहीं लगता कि आप समाचार को खड़ी बोली में आप लिख रहे हो, या एक समाचार कहते हैं ना बार बार कि ये समाचार पत्रों की एक भाषा होती है।
तो गाइडलाइन कोई समाचार पत्रों की अब नहीं रह गई। साहित्यिक भाषा यहाँ अब उपयोग में नहीं लाई जाती कि नहीं विशुद्ध और क्लिष्ट शब्दों का उपयोग होगा। ये सब चीज़ें खत्म हो गई। अब क्लिष्ट शब्द नहीं, अब तो वैसे शब्दों को लेके पत्रकारिता में उपयोग किया जा रहा है जो शब्द जन सामान्य को, आपके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को, आपसे इर्द गिर्द संपर्क बनाए रखने वाले लोगों को, वो लोग जो इसके साथ में जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आज समाचार पत्र पढ़ने वालों का जो वर्ग है वो हर टाइप का है, और जहाँ टाइप्स बढ़ जाते हैं वहाँ भाषाओं के और बोलियों के टाइप्स भी बढ़ जाते हैं। आपको उनको उन्हीं की भाषा में समझाना है, उनको उन्हीं की बोली में समाचार प्रस्तुत करना है। उनकी समस्याएं भी आपको उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की बोली में ही लिखना पड़ेगा, तभी तो जाकर के समझ में आएगा। तो बोलियों का महत्व यहां बढ़ जाता है। तो बोलियों पर आपकी जो कमांड है, जो बोलियों की शब्दावली आपके पास में जन्मजात आपको मिली हुई है, उसको आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको उपयोग करना सीखना है कि पत्रकारिता में हम अपनी बोली को किस तरीके से जिंदा रखेंगे। आखिरकार पत्रकारिता करने आप आए हो तो जिंदगी में एक ही एम तो है कि हम अपने नाम से पहचाने जाएं। और आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान वही है जो आप गांव में बोलते आए हो, जिस बोली में आप अपने माँ बाप से बात करते हो, जिस बोली में आप अपने दोस्तों से, गांव के दोस्तों से बात करते हो, जो आपके व्यवहार में शामिल है, जो दिनचर्या में आपके शामिल है, जिस बोली को आप ओढ़ते बिछाते हो, जिसने आपको जीवन दिया, जिस बोली में आप पढ़े बढ़े हो, उस बोली को पहचान देने का काम तो आपको ही करना है ना। तो उस बोली को क्यों भूल जाते हैं आप? उस बोली को पकड़ के रखो। उस बोली का कर्ज है जो आपको इस क्षेत्र में लेकर के आया। पत्रकारिता आपको कराने के लिए एक माध्यम दिया उसने। बोलियां भी तो चाह रही हैं परिमार्जित हों, वो भी तो चाह रही हैं कि हम उत्तराखंड से निकल करके मध्य भारत में आ जाएं। भोजपुरी भी तो चाह रही है कि हम मध्य प्रदेश में बोली जाए। और बुंदेलखंड का पत्रकार यदि उत्तर प्रदेश जाकर के और बिहार जाकर के यदि पत्रकारिता करता तो बुंदेलखंडी को कैसे छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकते। भोपाल में पढ़ा बढ़ा बच्चा यदि बिहार में जाकर के पत्रकारिता करेगा और भोपाली पुट ना आए उसमें, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तभी तो वो जाना जाएगा कि भोपाल का है ये। तो पत्रकारिता में हमारा एम तो यही है ना कि हम नाम से तो जाने जाएं, लेकिन हम अपने जन्म स्थान से भी पहचाने जाएं। कर्ज है भाई, आपको जिस मट्टी ने जन्म दिया है उस मट्टी का कर्ज है। किसी भी रूप में आप उसको उतारें। तो बोलियां जो आपके दिल में समाई हुई हैं, तो वो भी तो चाह रही कि आपके दिल की आवाज बने वो। तो पत्रकारिता में अपने दिल की आवाज को पहचानें। और दिल की आवाज आपकी इन बोलियों से ही आ रही है। अपने लेखन में इन बोलियों को जरूर इस्तेमाल करें। यदि आप बोलियों को इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास में पत्रकारिता में लिखने के लिए और कलम चलाने के लिए दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बोलियां तो आपको
प्रवाहित किए हुए, एक प्रवाह आपके जीवन में बनाए हुए हैं। अंग्रेजी तो ओढ़ ली जाती है, ये मज़ा तो उसी में आता है, क्योंकि जो आनंद आपको बोलियों में आएगा वो आनंद आप अंग्रेजी में नहीं आ सकता। जानकार हो सकते हो आप अंग्रेजी के, थोड़ा विद्वता बढ़ सकती है, लेकिन मज़ा तो आपको बोलियों में ही आएगा। और पत्रकारिता का भी मज़ा वही है कि बोलियां आपको, उनका सम्मान, उनका उपयोग, उनको बढ़ावा देने का काम तो आपको ही करना है। और बोलियों को यदि आपने बढ़ावा दे दिया और अपने लेखन में उनको शामिल कर लिया तो पत्रकारिता तो आपकी ऋणी है ही। और पत्रकारिता की एक भाषा को भी एक नई ऊर्जा, नई दिशा मिल जाएगी। और आज डिमांड है, आज यहीं प्रिंट मीडिया में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आज एक बोलियों का एक दबदबा कायम होता जा रहा है। तो बोलियों की जो महत्ता है अब आपको समझ में आने लगेगी कि पत्रकारिता में अब आने वाले दिनों में इन बोलियों का दबदबा कितना होने वाला है। इसलिए बोलियों को लेकर के आप गिल्टी फील मत कीजिए, मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता है, सुनने में भी मज़ा आता है। श्रोता भी बहुत मज़े से आपके साथ में जुड़ता है। आपकी स्क्रिप्ट यदि बोलियों के साथ में पिरोई गई हो, उसमें आप भाषा की इस माला में यदि आप बोलियों के फूल लगाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। बेहतरीन पुट, अच्छा। और पत्रकारिता यही है। हम हिंदी को बार बार कोशिश करते हैं कि हिंदी बढ़े, हिंदी बढ़े, हिंदी। नतीजतन समाचार पत्रों में हिंदी तो आ गई, लेकिन इससे मामला संकुचित सा हो गया था समाचार पत्रों का। लेकिन जब से समाचार पत्रों में अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग गंवई परिवेश से, गांव की पृष्ठभूमि से, कस्बाई पृष्ठभूमि से लोग आने लगे, तो पत्रकारिता का पूरा सिनेरियो, पत्रकारिता का पूरा परिदृश्य बदल गया। क्योंकि ये तो ठेठ थे, ये ठेठ लोग हैं जो पत्रकारिता करने के लिए आए हैं। ये अपनी ही बोली में पत्रकारिता करना चाहते हैं, ये अपनी ही बोली में आपको समझाना चाहते हैं। तो आप इनको छोड़ क्यों रहे हो? आप कॉन्वेंट में पढ़े हो तो आपके पास ऐसा लगता है कि नहीं, हम गांव को छोड़ सकते हैं। गांव को मत छोड़ो भैया, गांव छोड़ करके कोई सुखी नहीं रहा। गांव छोड़ करके आप शहर में बस जरूर जाओगे, लेकिन आपकी आत्मा तो गांव से ही जुड़ी रहेगी। और पत्रकारिता की आत्मा गांव से ही जुड़ी है, और गांव की आत्मा बोली में बसी है। वो अपनापन यदि लेखन में दिखाई दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बोलियां ही उस अपनेपन को समझ सकती हैं। तो इस अपनेपन को, बोलियों के अपनेपन को पत्रकारिता में आपको बहुत गंभीरता के साथ में सोचना पड़ेगा। तो आपके पास जो बोलियां हैं, आप जिस बोली में पले बढ़े हो, उसको जोरा जोर करके पकड़ के रखो, क्योंकि ये वही घोड़ा है जिसकी सवारी पे आप पत्रकारिता में यदि चलोगे तो अपने नाम के साथ में अपनी मातृभूमि और अपनी जन्मभूमि का नाम भी रोशन करोगे। तो जाओ एक बार अपने गांव के सफ़र पे जब जाते हो
तो फिर से रच बस जाओ उसी दुनिया में, जिस दुनिया ने आपको, जिस परिवेश में आप गिल्ली डंडा खेल करके आप आगे निकले हो, पेड़ पर चढ़ कर के आपने दोपहरी काटी है। वही खेत खलिहानों का माहौल, वही शाम की बेला, वही नदियों में कूद के नहाना, वही पोखर, वही गड़ही आपको दिखाई देती है। उत्तर भारत वाले लोग जानते होंगे गड़ही क्या कहलाती है। इसका आनंद ही अलग है। और पत्रकारिता में इसी आनंद को तो जीना है, कोई नया कुछ थोड़ी देखना है। वही जियो, वही आपको जोड़ता है। क्योंकि हिंदुस्तान तो भाई, भारत पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में और गाँव का देश है। जब गाँव का देश है तो शहर की भाषा कैसी भाई? फिर तो गाँव को गाँव की भाषा में समझाओ, गाँव को उसी रंग रूप में, उसी संस्कृति में, उसी धरोहर में। अब धोती कुर्ता में अच्छा लग रहा है तो फिर धोती कुर्ता को ही अपनाओ ना भैया। वो खेतों में घूमने का मजा कुछ और है भाई। गन्ने को चोखने कर खाने में, और गन्ने को बिल्कुल जिस ट्रेडिशनल तरीके से खाया जाता है, आनंद उसी में आता है। गन्ने की चरखी में रस निकाल करके गिलास में पीने में मज़ा नहीं आता।